मोकामा का जो इंसिडेंट हुआ, जो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अनंत सिंह का साथ दिया, उसके बाद लल्लन सिंह को वहां भेज दिया, ये चीजें जरूर चिंता में लोग। जेल भी तो भेज दिया वो कह रहे हैं। नहीं, पर अंत में प्रचार कर रहे हैं, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बना रहे हैं, ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक बात चंदन, अगर आपने ग्राउंड पर गए हो, मोकामा को लेकर मैंने बहुत नेगेटिव रिएक्शन नहीं सुने। मुझे बहुत ताज्जुब है कि अगर आप मोकामा के लोगों को सुने ग्राउंड पर तो वो सब अनंत सिंह की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सुमित जी बड़ी बात कह रहे हैं कि इसका असर हो सकता है बाकी बिहार में अलग पड़े। बिल्कुल, इसको आप इस तरीके से देखिए कि आप इस पूरे चुनाव के पहले फेज को पोस्ट मोकामा और प्री मोकामा अगर एनालाइज करते हैं तो उसमें आपको देखते हैं कि जिस जंगल राज की बार बार इस पूरे कैंपेन में हमने एक चीज देखी, जो बीजेपी की तरफ से तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया, वो 20 साल पहले की मेमोरीज को बार बार जनता को याद दिलाया जा रहा था। प्रधानमंत्री खुद एनेक्डोट्स उस दौर पे, चाहे वो चंपा विश्वास कांड हो या फिर मुजफ्फरपुर में जो हुआ, वो तमाम चीजों का जिक्र किया गया था। तो बार बार 20 साल पुरानी बातों को याद दिलाकर बीजेपी और एनडीए जो है वो बिहार के मतदाताओं को यह बताना चाह रही थी कि अगर आरजेडी आ गई, इंडिया गठबंधन आ गई तो क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से ये मोकामा का पूरा प्रकरण हुआ और उसके बाद जैसा कि सुमित सर ने कहा कि आपके केंद्रीय मंत्री वहां जाकर जब प्रचार करते, इसका फर्क पड़ेगा? आपको लगता है बिहार की पॉलिटिक्स में इसका फर्क पड़ता है? ये एक, क्योंकि आप क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालेंगे, जितने प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो लिस्ट भरी पड़ी है। हाँ, आप इसको उसमें तो चुनाव जीतने वाले आप इस पूरे इंसिडेंट का असर आप पैन बिहार पे नहीं कह सकते, पर वो मोकामा का जो बेल्ट है जिसमें बाढ़ और भी आसपास के एरियाज आते हैं, उस पर असर पड़ता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये कह रहे हैं, बात हम कर लेते हैं, क्योंकि युवा हूं, हमने ये देखा कि जो युवा है उसका एक तबका जरूर चाहता है, वो 20 साल से एक ही आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, वो युवा किसे चाहता है? लेकिन अगर वो बदलाव चाहता है तो उसके सामने जो विकल्प है वो विकल्प तेजस्वी है या नहीं, ये डिसाइडिंग फैक्टर मुझे लगता है जो युवा तय करे। इसलिए मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाह रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात इंपॉर्टेंट है मोकामा की, क्योंकि वो सिर्फ बाहुबलियों की लड़ाई नहीं है वहां पे, वहां पर भूमियार वर्सेस यादव है, और पूरा का पूरा प्रदेश जो खासकर फर्स्ट फेज जो है वो भूमियार वर्सेस यादवों के चुनाव के बीच बटा हुआ है। ऐसे में अगर पोलराइजेशन हो जाता है, कास्ट में पोलराइजेशन हो जाता है, तो ये चुनाव बहुत अलग दिशा में चला जाएगा। तो कास्ट का पोलराइजेशन आप कैसे देख रहे हैं? एक बार इनसे जरा कमेंट जरूर। जिस तरह से हमारे सीनियर सहयोगी ने बताया है कि जो मोकामा में पूरे तरीके से घटना घटी, और जितने भी आसपास की सीट हैं, अगर बार की बात करें या लखीसराय या सूरजगढ़, तो वहाँ पे भूमियार कास्ट जो वोटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रतिशत है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जितने भी भूमियार वोटर्स हैं उन पे ये इम्पैक्ट पड़ा है मोकामा की घटना को लेकर। जी, आप क्या कहेंगे? भूमियार क्या इतना डिसाइडिंग है चुनाव में कि वो बाकी बिहार पर भी इम्पैक्ट करे? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो सवर्ण आबादी है बिहार में, उसमें भूमियार वो तबका था जिसने पिछले चुनाव में सबसे अधिक महागठबंधन को वोट किया था। 19% भूमियारों ने महागठबंधन के पाले में वोट किया था, जबकि आरजेडी से सिर्फ एक भूमियार कैंडिडेट था। इस बार आरजेडी की तरफ से 6 भूमियार कैंडिडेट मैदान में हैं, और उनमें सूरजभान सिंह की जो पत्नी है वो, और उनके साथ साथ मुन्ना शुक्ला की बेटी जैसे कैंडिडेट, जो कि हैवी वेट कैंडिडेट्स हैं, जिनका प्रभाव आसपास के और इलाकों में पड़ता है। तो जाहिर तौर पे उस वोट बैंक में, जो कि एनडीए का कोर वोट बैंक रहा है, सवर्ण वोट बैंक, उसमें सेंधमारी की कोशिश आरजेडी की है। और अगर ये पूरा नैरेटिव काम करता है, आरजेडी का ये पूरा जो कोशिश है वो कामयाब होती है, तो निश्चित रूप से परिणाम। हमारे साथ स्टूडियो में भी है मनोरंजन जी, से एक सवाल जवाब ले ले जी। मैं सीधे एक बात करना चाहता हूँ, यदि ये चुनाव हिंदू मुसलमान पे हुआ, एनडीए को फायदा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड पे हो गया तो बहुत मुश्किल है। स्टूडियो से जवाब लेने से पहले एक बार इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये आंकड़ों में बात करते हैं, ये हमारे डेटा मैन हैं। तो आप ये समझाइए, ये क्योंकि ये पहला जो फेज है उस पे और उसको 2020 से अगर आप कंपेयर करते हैं। 2020 में टाई था, 59-61 था, मतलब टॉस ऑफ कॉइन था। एक्चुअली दूसरे यानी जो फेज 2 है इस बार का, उसमें एनडीए को बढ़त मिली थी, क्योंकि जो आप कह सकते हैं सीमांचल और भागलपुर, बांका क्षेत्र और ऊपर जो आपको नॉर्थ बिहार में जो बात शौमी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में सवर्ण वोट में सेंधमारी की थी। नहीं, बट इस बार अगर भूमिहार यादव हो जाता है तो महागठबंधन जो सवर्ण वोटों में सेंधमारी की कोशिश कर रहा है, या ज्यादा भूमिहार कैंडिडेट्स को खड़ा करके भूमिहार समाज के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये इंसिडेंट एक बड़ा धक्का है, क्योंकि पोलराइज हो जाएगा। अगर भूमिहार वर्सेस यादव चुनाव हो गया, विच मीन सवर्ण जहां वोट करता था वहीं करेगा, यादव समाज जहां वोट करता था वहीं करेगा। यदि सर बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड तो हमेशा ही चुनाव रहता है बिहार में। यदि बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ तो फिर तो फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड जो है ये चुनाव हमेशा ही रहता है। आरजेडी या महागठबंधन को एंटी फॉरवर्ड माना जाता है,
और फॉरवर्ड कास्ट जो है वो एक ईबीसी या कह लीजिए गैर यादव ओबीसी चीफ मिनिस्टर को पिछले 20 साल से इसीलिए एक तरह से आप कह सकते हैं ढो रहा है, कहना सही नहीं होगा। एक इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूं, हमारे सहयोगी से ही बात की थी पिछले दिनों, जरा वो सुनिए, फिर उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। साधारण तौर पे ऐसा होता नहीं है कि आप बोलें कि या तो 0 मारूंगा या 6 मारूंगा ना, ऐसा होता नहीं है। ये कहेंगे लोग कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अर्श पे हैं कि फर्श पे। अगर जैसे जो प्रशांत किशोर को मैंने इतने साल में देखा है, वो भाई बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। आप खुद बैटिंग बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। अर्श की एक सीलिंग होगी, फ्लोर होगा, फर्श होगा। फर्श का क्या फ्लोर है? मैंने बिल्कुल बताया, या तो 10 से कम या 150 से ऊपर। वोट परसेंटेज में बताइए कि आपको लग रहा है कि आज की, क्योंकि मैं बताता हूं इसलिए क्योंकि जैसे प्रभाकर भी बताएंगे, पिछले कुछ दिनों से बिहार में चर्चा चल रही है कि क्या प्रशांत किशोर का कैंपेन वक्त से पहले पीक कर गया, कि एक दौर था जब खूब चर्चा थी, अब उनको लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जब से टिकटें बढ़ रही थी ये वो, कि अब थोड़ा सा इनका ग्राफ नीचे जा रहा है। ये देखिए, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को जो लोग देखते हैं उनका ऑब्जर्वेशन का एक अपना तरीका है। कब पीक पर उतार दें, कब आपको पीक पे बैठा दें, कब फर्श पे उतार दें। जब मैंने चलना शुरू किया था तो यही लोग थे जो कह रहे थे बिहार में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वो अपनी बात तो कहेंगे नहीं कि 3 साल पहले तो आपने कहा कि भाई बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है, कितने ही आए कितने गए, प्रशांत किशोर कितने दिन टिकेंगे। फिर आप ही बता रहे हैं कि पीक पर थे। पीक पर क्या है, मतलब 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मीडिया को बाइट मिल रहा है तो आपको लग रहा है पीक पर है। बिहार के सुदूर गाँव में क्या हो रहा है उससे आपको, उसकी खबर आपको थोड़ी ना है। आप तो पटना में, मैं जब 2 साल चल रहा था बिहार में तो आपको लग रहा था प्रशांत किशोर का कुछ नहीं, वैसे कहीं घूम रहे होंगे रास्ते में, लेकिन न्यू तो उसी से बनी है। पटना में 1 महीना में उपलब्ध था, 2-4 हाई प्रोफाइल हाई डेसिबल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए तो लोगों को लग रहा है भाई पूरे बिहार में इन्हीं की चर्चा चल रही है। वो तो घी की आग है, लकड़ी की आग। खाना जो है वो लकड़ी की आग पे बनता है, घी की आग पर खाना नहीं बनता है। मीडिया को घी की आग चाहिए। कुछ आपने कहा तुरंत आग भभका लग रहा है, अरे यार तो प्रशांत किशोर बड़ा जलवा है, पूरे बिहार में इन्हीं का चर्चा चल रहा है। चर्चा वो तो प्रेस करके कोई कर सकता है, लेकिन वो चर्चा इसलिए सस्टेनेबल है क्योंकि गांव गांव में जनसुराज है, घर घर जनसुराज पहुंचा हुआ है, और घर घर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से वार्ता करके नहीं पहुंचा है। मैं तो करीब 1.5 साल पटना में नहीं आया हूं, बात दिल्ली और दूसरे जगह छोड़ दीजिए, मैं तो पटना भी 1.5 साल नहीं आया हूं शुरुआती दिनों में। तो वो गांव गांव लोगों ने देखा है, समझा है। और लीप ऑफ फेथ की जो मैं बात कर रहा हूं, एक बार चूंकि सिंबल नया है, पार्टी नई है, और लोग कह रहे हैं यार बहुत अच्छा है लेकिन बिहार में हो पाएगा क्या। दैट इज वाई दैट लास्ट लीप ऑफ फेथ इज व्हाट मेक्स स्टैटिस्टिक्स टेक ए बैक सीट। और जो रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है कि भाई ये संभव है कि सब कुछ होने के बाद भी कहेगा अच्छा ठीक है देखते हैं अभी थोड़ा दिन और। आप एडिटर इन चीफ